बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक में दही भल्ले, पकौड़े, समोसे जितने मर्जी करारे बना लें, लेकिन अगर इनके साथ चटनियाँ ना हो तो इनका मज़ा नहीं आता। इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दो ऐसी बेसिक चटनियाँ बताऊँगी कि जिनको आप पकौड़ों, समोसों, दही भल्लों पर डालकर खाएँगे तो आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो चटखारेदार जो हैं वो बनेंगे। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इनका ये होगा कि आप इन चटनियों को बनाकर ना सिर्फ 1 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं, बल्कि 5-6 महीने तक इन्हें महफूज करें। और दही भल्ले, पकौड़े, समोसे जो भी बनाएं, आराम से बनी हुई पहले से तैयारशुदा चटनियाँ निकालें, ऊपर डालें और चटखारे ले लेकर खाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन चटनियों को कैसे बनाना है और महफूज कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्चें लेकर अच्छी तरह से इन्हें धो लेना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धोकर आपने इनको पानी खुश्क होने तक रखे रखना है। और जब पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया लिया है और आधा कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। कोशिश करें कि ज़्यादातर पत्ते ही डालें, अगर छोटे नरम से डंडल आ जाए तो उसकी कोई बात नहीं, वो डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये तेज़ वाली मिर्चें हैं, और अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और ये भी मोटे वाले हैं, अगर बारीक हों या देसी लहसुन हो तो आप ज़्यादा जवे 7 से 8 जवे डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मेरे पास छोटे लीमू थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़ा लीमू हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अब हम मसाले डालेंगे, जिसमें भुना हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने नमकीन सवैयाँ ली हैं, ये बेसन की बनी होती हैं और बहुत ही करारी लगती हैं, और इनके अंदर छोटी छोटी मसूर की दाल भी रोस्ट की हुई होती है, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने भर कर लिए हैं, ये डाल दें। अगर ये नहीं है तो आप भुनी हुई दाल चने की होती है ना, वो भी डाल सकते हैं, ये चने भुने हुए होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ग्राइंडर जग में या किसी भी चीज़ में डाल लें, लेकिन पानी आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने लीमू का रस डालना है। लीमू का रस निचोड़ दें और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ये यहाँ पर मैं ग्राइंड करती हूँ, तो ये देखें 2 मिनट लगेंगे इनको ग्राइंड होते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की बेसिक चटनी जो है वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखें कि अनारदाना वाली अगर आप लोग चटनी चाहते हैं तो मैं इसमें अनारदाना मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो आप लोग चटनी अलग से बना कर रखें, क्योंकि कुछ लोग अनारदाने वाली चटनी पसंद नहीं करते। वो चटनी मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वो पुदीने वाली चटनी जिसमें अनारदाना डाला हुआ है और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, उसको देख लें, क्योंकि वो 100 बीमारियों का उसमें इलाज है। तो ये हमारी बेसिक चटनी बन गई है। इस चटनी से आप मज़ीद 4 चटनियाँ बना सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब आप इसे किसी भी जार में जो है वो भर कर रख लें और इंशाल्लाह ताला ये 1 महीना तो क्या 3-4 महीने ख़राब नहीं होगी। तो चलिए अब इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जितनी मिकदार में आपको बनानी है आप ले सकते हैं। और इसे पूरी रात जो है वो पानी में भिगो दें। अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप इसमें 2 कप गर्म पानी डालें और इसे ढक कर रख दें, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद नरम हो जाएगी। और नरम होने के बाद आपने हाथों से मसल कर इसका सारा गुदा जो है वो निकाल लेना है, और इसमें जो पॉकेट्स होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, वो सारी आराम से निकल आएंगी। और फिर आपने स्ट्रेनर में डालकर इनको छान लेना है और इस तरह से गुदा निकाल लेना है। ये देखें हमारे पास अब इमली का पल्प जो है वो आ गया है। अब इस पल्प को भी आप किसी डिब्बे में डालकर महफूज कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये साल भर भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इमली का पल्प जो है वो दाल पकाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है और बहुत सारी सब्जियों में भी यूज़ होता है, बड़ी जगह पर यूज़ होता है। इसलिए अब अगर आप चाहें तो ये पल्प एज़ इट इज़ इसी स्टेज पर जो है वो पल्प भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आगे चलकर चटनी बनाएंगे तो चटनी भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी में डालने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चूल्हे पर फ्राई पैन रखेंगे
और उसके अंदर हम 3/4 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम उसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम उसमें काली मिर्च डालेंगे और इनको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। लेकिन इतना रोस्ट करना है कि ये जले ना, इसमें से जलने का टेस्ट ना आए, बल्कि सिर्फ जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर अब हमने अपना हाथ जो है वो रोक लेना है और चूल्हा बंद कर देना है और फ्राई पैन को उतार कर इस सारे मसाले को दूसरी जगह आपने शिफ्ट कर लेना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसके बाद दोबारा से हम फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम खरबूजे के बीज होते हैं ना, वो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर खरबूजे के बीज डालेंगे और उनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। सिर्फ इतना रोस्ट करेंगे कि इनके ऊपर ब्राउन कलर ना आए, इनका कलर जो है वो बरकरार रहे, बल्कि सिर्फ जब ये चटकने लगेगा तो फिर हमने इसको उतार कर इसे भी अलग से प्लेट में डाल लेना है। तो इसके बाद अब हमने इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 70 ग्राम गुड़ लिया है और ये वाला गुड़ जो है ये पुराने वाला गुड़ है, क्योंकि पुराने वाला गुड़ जो होता है उसमें केमिकल कम होता है और यही वाला गुड़ आपने लेना है। और इसके साथ ही मैंने 30 ग्राम जो है वो चीनी ली है, क्योंकि जब हम गुड़ और चीनी को बैलेंस करके बनाएंगे तो हमारी चटनी का जो मज़ा होगा ना वो बहुत बैलेंस होकर बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब चटनी को बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दोबारा से फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही हम आधा कप इसमें पानी डाल देंगे और फिर जो 70 ग्राम गुड़ रखा हुआ है वो डालेंगे और साथ ही हम चीनी भी डाल देंगे। अब हमने इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए पकाना है ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। जब मेल्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने 1 मिनट तक इनको पकाना है और फिर जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर यहाँ पर देखें 1 मिनट हो गया है और अब हम इसके अंदर जो हमने पल्प बनाकर इमली का रखा हुआ है ना वो डालेंगे। और अब इस पल्प को कितना पकाएंगे या इस इमली को कितना पकाएंगे कि हमारी इमली जो हमने खट्टी मीठी इमली बनानी है वो हमारी कड़वी ना बने, तो ये जानने के लिए ये 2 निशानियाँ होंगी। सबसे पहली निशानी तो ये होगी कि जो झाग आ रही है ना इसके ऊपर ये ख़त्म हो जाए और जब ये झाग ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी निशानी जो है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अभी हम इसको पकाते हैं 2-3 मिनट के लिए, अभी हम इसको पकने देंगे और फिर नेक्स्ट काम करेंगे। तो इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और दूसरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं और वीडियो के बारे में कोई मशवरा नहीं देते कि कैसी उनको वीडियो लगी। लेकिन जब आप अच्छा सा कमेंट भी करेंगे, वीडियो के बारे में भी बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो आपका जो कमेंट है वो पिक भी किया जाएगा और पिन भी किया जाएगा। तो इसलिए कमेंट करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। इसी तरह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ास तौर पर शेयर किया करें। और मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को इस बाबरकत महीने में इतनी नेमतें अता फरमाए और इनकी हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो चटनी है, इमली का पल्प जो है वो भी काफ़ी हद तक पक गया है। अब हमने जो मसाला कूट कर रखा हुआ है वो मसाला अब हमने इसके अंदर डाल देना है और इसके साथ ही हमने कुछ और मसाले डालने हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालेंगे, जिसे सूंठ भी कहते हैं। और ये भी हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी हमारे चाट वगैरह जो होती है उसको हज़म कर देती है। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो हाफ़ टी स्पून तक भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक डालेंगे और ये भी अगर आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम अपनी चटनी को इतना पकाएंगे कि इसकी दूसरी निशानी अब ये होगी कि जब इसमें एक चमक आ जाएगी हमारी चटनी में, तो आप समझे कि हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन इसको 3-4 मिनट आप अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर इसका पता चलेगा कि चटनी तैयार हो गई है या नहीं। तो अब मैं इसको पकाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमारी इमली की चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी भी हो गई है।
अब हमने जो खरबूजे के बीज रोस्ट करके रखे हैं वो इसके अंदर डालेंगे और फिर 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है या नहीं। तो इसकी निशानी ये है कि आपने चम्मच को चटनी के अंदर में डिप करना है और बैक साइड पर फिंगर से आपने एक लाइन लगानी है। और अगर तो ये लाइन आपस में नहीं मिल रही तो इसका मतलब है हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो भी बनकर तैयार हो गई है। इसको भी आप समोसों पकौड़ों जिसके साथ भी खाना चाहते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगेगी कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबन कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये देखें 2 बेसिक चटनियाँ मैंने आप लोगों को बनाकर दे दी हैं। आप इनको 1 महीने के लिए क्या 6 महीने के लिए भी महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इमली के बगैर खट्टी मीठी इंस्टेंट चटनी की रेसिपी जो है वो भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और राइट बटन में दे दूँगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और वो बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है, तो वो भी आप बना सकते हैं और दोनों का टेस्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जैसा होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।